कोड चैलेंज को लेके। और आज का जो क्वेश्चन है ना वो है हमारा 2009 क्वेश्चन। इसमें क्या क्वेश्चन है हमारा, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमें पता करने हैं टू मेक द एरे कंटिन्यूस। और ये हार्ड लेवल प्रॉब्लम है लीड कोड की, तो आइए डिस्कस करते हैं। और जाने से पहले यार ये मैं यही कहूँगा कि यार प्लीज़ जो भी लोग वॉच कर रहे हैं यार सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, क्योंकि बिना सब्सक्राइब करे यार हमें भी मोटिवेशन नहीं आती, ठीक है। तो क्योंकि यार जब भी हमें पता चलेगा ना कि यार आपके साथ हम भी ग्रो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है, या आप हमारे साथ ग्रो कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, इससे हमें भी पता रहेगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करिए अगर आपको पसंद आ रहा है तो बात करते हैं। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स। In one operation, you can replace any element in the nums integer. Nums can be considered continuous if both of the following condition is fulfilled. All the elements in nums are unique. कि सारे के सारे तो यूनिक होने चाहिए और डिफरेंस जो होना चाहिए मैक्सिमम एलिमेंट का या मिनिमम एलिमेंट का इज इक्वल्स टू नम्स लेंथ -1, ठीक है। और हमें जो है ये मिनिमम ऑपरेशंस में करके दिखाना है। तो आइए चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं विद अवर सम एग्जांपल्स, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने लिया 2, 3, 4 एंड 7, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे क्या ये हमारा कंटिन्यूस है। 2 इज कंटिन्यूस, 3 इज कंटिन्यूस, 4 इज कंटिन्यूस, लेकिन ये हमारा अगर 2 से है तो हमें पता है कि कहाँ तक होना चाहिए, 2 प्लस हमारी लेंथ -1, ओके, मतलब 5। लेकिन लास्ट वाला तो हमारा 7 है, तो हमें ये चेंज करने की ज़रूरत है, तो हमारा एक ऑपरेशन हमें लगेगा, ठीक है। सिमिलरली मैं कहता हूँ कि 2, 7, 8, 9। अगर मैं 2 से चेक करूँ कि 2 प्लस 4 माइनस तो 6 होना चाहिए, लेकिन नेक्स्ट तो 7 है, ठीक है। तो आउट ऑफ बाउंड चला गया, तो ये तो नहीं होगा, तो मतलब हमारा 2 तो नहीं है। हम 7 पे गए, 7 प्लस 4 माइनस 1 विच इज़ अवर 10, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि यार हाँ ये हमारा सही कह रहा है और यहाँ हमें एक ऑपरेशन लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो है इसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जैसे मैंने क्या, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ जिसमें ये है, ठीक है। तो हमें पता है कि यार यहाँ पे हमारा एक डुप्लीकेट आ रहा है, तो एक डुप्लीकेट को हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इसको हम 1 से रिप्लेस कर दे चाहे 5 से, तो यहाँ भी हमें एक ऑपरेशन करना पड़ रहा है। तो अब हमने 3 एग्जाम्पल देखे और हमें 3 एग्जाम्पल से हमें कुछ चीज़ें समझ में आई। सबसे पहली कि अगर हमें डुप्लीकेसी कहीं पे दिख रही है तो हमें उस डुप्लीकेसी को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। डुप्लीकेट रिमूव, ओके, फर्स्ट थिंग। एंड नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हमें जो है एक पर्टिकुलर रेंज स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। एंड पर्टिकुलर रेंज स्पेसिफाई करने के लिए हम एक एलिमेंट को लेंगे एंड देन हम उसको साइज -1 करके रेंज जो है डिफाइन करेंगे कि आखिर हमारे इस एरे की रेंज क्या हो सकती है फॉर द कंटिन्यूस, फॉर देयर कंटिन्यूटी, ओके। तो ये 2 ऑब्जर्वेशन हमें समझ में आ रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। 1 बाय 1 हम एलिमेंट को ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है, सॉर्ट कर लेंगे और 1 बाय 1 हम ट्रैवर्स करते हुए चेक करते चलेंगे कि आखिर ये हमारा पहुंच गया या नहीं पहुंचा। ये हमारा अलग आ रहा है और जहां अलग आएगा वहां हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आइए चलिए देखते हैं कैसे करेंगे हम इसे विद अवर कोड। चल गया कि आखिर हमें सबसे पहला स्टेप क्या करना है। सबसे पहले हमने जैसे देखा था कि यार अगर कोई एलिमेंट एरे में डुप्लीकेट आ रहा है तो हमें उसे रिमूव करना है। एंड फॉर द डुप्लीकेसी हम क्या करेंगे, हम सिंपली क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैं साइज स्टोर कर लेता हूँ इस एरे का, ठीक है, कि आखिर हमें ये पता रहे कि भाई आगे साइज क्या था ओरिजिनल एरे का। नाउ नेक्स्ट इज अवर कि हम जो है डुप्लीकेसी रिमूव करना चाहते हैं। तो डुप्लीकेसी रिमूव करने के लिए मैंने क्या करा, मैंने अनऑर्डर्ड सेट ले लिया, ठीक है। इस अनऑर्डर्ड सेट में मैं डुप्लीकेसी रिमूव करवाऊंगा इस अनऑर्डर्ड सेट की वजह से, ठीक है। तो मैं इसे h कह देता हूँ एंड इन दिस h व्हाट वी कैन डू, वी सिंपली स्टोर अवर nums and h dot insert x, ओके। तो इससे क्या होगा, हमारी डुप्लीकेसी रिमूव हो गई।
एंड आफ्टर जब हमारी डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी, मैं एक वेक्टर बनाऊंगा जो मेरा होगा यूनिक, जिसको मैं यूनिक नाम दे दूंगा कि भाई, और उसको मैं साइज दूंगा एच के, ठीक है, कि हमें नहीं पता कि कितने डुप्लीकेट होंगे, इसलिए मैंने एच के साइज के बेसिस पे दिया है, ठीक है। एंड देन मैं क्या करूंगा, मैं इसमें स्टोर करवा लूंगा एच डॉट साइज आई प्लस प्लस, एंड यूनिक में आई प्लस प्लस करते हुए what we can do, we just simply put these things into the x। तो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से ओके h तो मेरा वो है, तो i तो मुझे एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मुझे ऑटो लगाना पड़ेगा, ऑटो x इंटू एच। यहाँ मैं इंट i इक्वल्स टू 0 कर लेता हूँ, ओके या। तो यहाँ से हमें जो है पता चल जाएगा। लास्ट में मैं क्या करूँगा, लास्ट में मैं सॉर्ट कर दूंगा अपने यूनिक को, यूनिक डॉट बिगिन एंड यूनिक डॉट एंड, ठीक है। इससे क्या होगा, अब वो लाइन वाइज आ जाएंगे हमारे। अब लाइन वाइज जैसे आए, हमने अपना जे इनिशलाइज कर लिया एंड यहाँ हमने अपना लूप लगाया फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इक्वल्स टू व्हाट, यूनिक के साइज पे, ठीक है। और यूनिक का साइज मैंने स्टोर तो कहीं करा नहीं है, तो चलो यूनिक का साइज मैं स्टोर करवा लेता हूँ, क्योंकि शायद ये हमें जो है आगे भी हमारी ज़रूरत रहेगी। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ यूनिक के साइज स्टोर करने के लिए। एंड यूनिक का साइज मैंने एम में स्टोर करवा लिया। तो ये हमने लूप चलाया, इस लूप में मैंने अपना वाइल लूप चलाया, जो कि मेरा कहाँ तक चलेगा, एम तक चलेगा, ठीक है, कि भाई आखिर यहाँ तक का साइज ये पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। एंड विद दिस एम हमारा क्या चलेगा, हमारा जो यूनिक ऑफ जे होगा ना, वो हम चेक करने वाले हैं कि यूनिक ऑफ जे, वो यूनिक ऑफ रेंज में तो लाई कर रहा है, यूनिक ऑफ आई प्लस एन में तो लाई कर रहा है वो, ये हमें चेक करना है, इसलिए मैंने ऊपर आपसे वो करवाया था, ठीक है। यूनिक ऑफ आई क्या हुआ, ठीक है, उस पॉइंट पे, और जे हमारा एक इटरेटर हमने लिया है, और यहाँ हम जे को प्लस करते जाएंगे, ठीक है। इतना काम हमारा करने के बाद अगर ये हमारा कहीं पे होता है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने आंसर में, मैंने अपना आंसर बनाया, अब तक नहीं बनाया, मैंने आंसर नहीं बनाया, आंसर बना लेते हैं। आंसर को मैं इनिशियली एन दूंगा, ठीक है, और मैं अपने आंसर को मिनिमम कर रहा हूँ, तो आंसर, ठीक है, आंसर और एन माइनस जे प्लस आई, और ये मैंने लास्ट में यहाँ पे रिटर्न कर दिया अपने आंसर को। आइए गाइस रन करते हैं जल्दी से इसे, एंड देखिए ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है। नाउ वी सबमिट द कोड। ठीक है गाइस, तो हमारा कोड सबमिट हो गया है, और इससे आपको पता चला होगा यार, जब भी आप कोडिंग करो तो अपने एक छोटे छोटे मॉड्यूलर पार्ट में बांट लो काम को, जिससे आपका कोड ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए